अध्याय 72 स्वर्ग के प्रकाशों के पाठों की पुस्तक। प्रत्येक के संबंध उनके वर्गों, उनके प्रभुत्व और उनके मौसम के अनुसार, उनके नामों और उत्पत्ति के स्थानों के अनुसार और उनके महीनों के अनुसार। जिसे उरियल पवित्र स्वर्गदूत जो मेरे साथ था, जो उनका मार्गदर्शक है, ने मुझे दिखाया, और उसने मुझे उनके सभी कानून दिखाए जैसे कि वे हैं, और यह संसार के सभी वर्षों के संबंध में कैसे है, और अनंत काल तक, जब तक नई सृष्टि पूरी नहीं हो जाती, जो अनंत काल तक चलती है। और यह प्रकाशों का पहला कानून है। प्रकाश, सूरज का उगना स्वर्ग के पूर्वी द्वारों में होता है और उसका अस्त होना पश्चिमी द्वारों में होता है। और मैंने 6 द्वार देखे जिनमें सूरज उगता है, और 6 द्वार जिनमें सूरज अस्त होता है, और चांद इन द्वारों में उगता और अस्त होता है। और सितारों के नेता, और जिनका वे नेतृत्व करते हैं, पूर्व में 6 और पश्चिम में 6, और सभी एक दूसरे का सही क्रम में अनुसरण करते हैं। इसके द्वारों के दाईं और बाईं ओर भी कई खिड़कियां हैं। और सबसे पहले महान प्रकाश, जिसे सूरज कहा जाता है, निकलता है, और उसकी परिधि स्वर्ग की परिधि के समान है, और वह प्रकाशमान और गर्म करने वाली आग से पूरी तरह भरा हुआ है। जिस रथ पर वह चढ़ता है उसे हवा चलाती है, और सूरज स्वर्ग से अस्त होता है और उत्तर के माध्यम से लौटता है ताकि पूर्व तक पहुंच सके, और इस तरह से मार्गदर्शित होता है। वह उचित प्रकाश में आता है द्वार, और स्वर्ग के चेहरे पर चमकता है। इस तरह वह पहले महीने में महान द्वार में उठता है, जो चौथा है उन 6 द्वारों में जो पूर्व में हैं, और उस चौथे द्वार में से जहां सूरज उगता है। पहले महीने में 12 खिड़की के उद्घाटन होते हैं, जिनसे एक ज्वाला निकलती है जब वे अपने मौसम में खोले जाते हैं। जब सूरज स्वर्ग में उगता है तो वह उस चौथे द्वार से लगातार 30 सुबह बाहर आता है, और स्वर्ग के पश्चिम में चौथे द्वार में सही तरीके से अस्त होता है। और इस अवधि के दौरान दिन रोज लंबा होता जाता है और रात रात भर छोटी होती जाती है, तीसरी सुबह तक। उस दिन दिन रात से लंबा होता है 9वें भाग द्वारा, और दिन ठीक 10 भागों में होता है और रात 8 भागों में। और सूरज उस चौथे द्वार से उगता है और चौथे में अस्त होता है, और पूर्व के 5वें द्वार में लौटता है 30 सुबह, और इससे उगता है और 5वें द्वार में अस्त होता है। और फिर दिन 2 भागों से लंबा हो जाता है और 11 भागों में पहुंच जाता है, और रात छोटी हो जाती है और 7 भागों में पहुंच जाती है। और यह पूर्व की ओर लौटता है और 6ठे द्वार में प्रवेश करता है, और 6ठे द्वार में उगता और अस्त होता है। एक और 31 सुबह इसके संकेत के कारण। उस दिन दिन रात से लंबा हो जाता है और दिन रात का दुगना हो जाता है, और दिन 12 भागों में होता है, और रात छोटी हो जाती है और 6 भागों में पहुंच जाती है। और सूरज चढ़ता है ताकि दिन छोटा और रात लंबी हो सके। और सूरज पूर्व की ओर लौटता है और 6ठे द्वार में प्रवेश करता है, और वहां से उगता है और 30 सुबह अस्त होता है। और जब 30 सुबह पूरी हो जाती है तो दिन ठीक 1 भाग से घटकर 11 भागों का हो जाता है, और रात 7 भागों की हो जाती है। और सूरज उस 6ठे द्वार से पश्चिम में निकलता है और पूर्व की ओर जाता है, और 30 सुबह 5वें द्वार में उगता है, और फिर से पश्चिम में 5वें पश्चिमी द्वार में अस्त होता है। उस दिन दिन 2 भागों से घटकर 10 भागों का हो जाता है, और रात 8 भागों की हो जाती है। और सूरज उस 5वें द्वार से बाहर आता है और पश्चिम के 5वें द्वार में अस्त होता है और चौथे द्वार में उगता है। एक और 31 सुबह इसके संकेत के कारण और पश्चिम में अस्त होता है। उस दिन दिन और रात बराबर हो जाते हैं, और उनकी लंबाई समान हो जाती है, और रात 9 भागों की होती है और दिन भी 9 भागों का होता है। और सूरज उस द्वार से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व की ओर लौटता है, और 30 सुबह तीसरे द्वार में उगता है और तीसरे द्वार में पश्चिम में अस्त होता है। और उस दिन रात दिन से लंबी हो जाती है, और रात रात से लंबी हो जाती है, और दिन दिन से छोटी हो जाती है, तीसरी सुबह तक। और रात ठीक 10 भागों की होती है और दिन 8 भागों का होता है। और सूरज उस तीसरे द्वार से उगता है और पश्चिम में तीसरे द्वार में अस्त होता है, और फिर पूर्व की ओर लौटता है, और 30 सुबह पूर्व में दूसरे द्वार में उगता है, और इसी तरह पश्चिम में आकाश के दूसरे द्वार में अस्त होता है। और उस दिन रात 11 भागों की होती है और दिन 7 भागों का होता है। और उस दिन सूरज उस दूसरे द्वार से उगता है और पश्चिम में दूसरे द्वार में अस्त होता है, और पूर्व की ओर पहले द्वार में लौटता है एक और 31 सुबहों के लिए, और आकाश के पहले द्वार में पश्चिम में अस्त होता है। और उस दिन रात लंबी हो जाती है, और रात दिन का दुगना हो जाता है, और रात ठीक 12 भागों की होती है और दिन 6 भागों का होता है। और सूरज ने इसके साथ अपनी कक्षा के विभाजनों को पार कर लिया है, और फिर से अपनी कक्षा के उन विभाजनों पर लौटता है और उस द्वार में प्रवेश करता है। 30 सुबह और पश्चिम में भी अस्त होता है, इसके विपरीत। और उस रात की लंबाई एक 9वें भाग से घट गई है, और रात 11 भागों की हो गई है, और दिन 7 भागों का हो गया है। और सूरज लौट आया है और पूर्व में दूसरे द्वार में प्रवेश किया है, और अपनी कक्षा के उन विभाजनों पर 30 सुबह लौटता है, उगता और अस्त होता है। और उस दिन रात की लंबाई घट जाती है, और रात 10 भागों की होती है और दिन 8 भागों का होता है। और उस दिन सूरज उस द्वार से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है,
और पूर्व की ओर लौटता है, और 30 सुबह तीसरे द्वार में उगता है और आकाश के पश्चिम में अस्त होता है। उस दिन रात की लंबाई घटती है और 9 भागों की होती है, और दिन भी 9 भागों का होता है, और रात दिन के बराबर होती है, और वर्ष अपने दिनों के अनुसार ठीक 364 है। और दिन और रात की लंबाई और दिन और रात की छोटी अवधि सूरज की गति के कारण होती है। ये भेद बनाए जाते हैं, यानी इन्हें अलग किया जाता है। इसलिए इसका मार्ग रोज लंबा होता जाता है और रात का मार्ग छोटा होता जाता है। और यह सूरज का नियम मार्ग है। और उसकी वापसी जब भी वह लौटता है तो वह 60 बार लौटता है और उगता है, यानी महान प्रकाश जिसे सूरज कहा जाता है, हमेशा के लिए। और जो इस प्रकार उगता है वही महान प्रकाश है। फिर भी वह आत्माओं का भगवान उन्हें इस तरह से दबाएगा कि वे उसकी उपस्थिति से जल्दी बाहर निकल जाएंगे, और उनके चेहरे शर्म से भर जाएंगे, और उनके चेहरों पर अंधकार और गहरा हो जाएगा। और वह उन्हें दंड के लिए स्वर्गदूतों के हवाले करेगा, ताकि उन पर प्रतिशोध लागू किया जा सके, क्योंकि उन्होंने उसके बच्चों और उसके चुने हुए लोगों को दबाया है। और वे धर्मियों और उसके चुने हुए लोगों के लिए एक दृश्य बन जाएंगे। वे उनके ऊपर खुश होंगे, क्योंकि आत्माओं के भगवान का क्रोध उन पर है, और उसकी तलवार उनके रक्त से भरी हुई है। और धर्मी और चुने हुए लोग उस दिन बचाए जाएंगे, और वे उसके बाद कभी भी पापियों और अधर्मियों का चेहरा नहीं देखेंगे। और आत्माओं का भगवान उनके ऊपर रहेगा, और उस मनुष्य के पुत्र के साथ वे खाएंगे और हमेशा के लिए लेटेंगे और उठेंगे। और धर्मी और चुने हुए लोग पृथ्वी से उठेंगे, और उनके चेहरे पर उदासी नहीं रहेगी, और उन्हें महिमा के वस्त्र पहनाए जाएंगे, और ये आत्माओं के भगवान से जीवन के वस्त्र होंगे। और आपके वस्त्र पुराने नहीं होंगे, ही आपकी महिमा आत्माओं के भगवान के सामने समाप्त होगी। अध्याय 68। उन दिनों में शक्तिशाली और पृथ्वी के राजाओं को उससे प्रार्थना करनी होगी कि वह उन्हें अपने दंड के स्वर्गदूतों से थोड़ी राहत दे, जिनके हवाले उन्हें किया गया था, ताकि वे गिरकर आत्माओं के भगवान के सामने पूजा कर सकें और उसके सामने अपने पापों को स्वीकार कर सकें। और वे आत्माओं के भगवान को आशीर्वाद देंगे और महिमा देंगे और कहेंगे, आत्माओं का भगवान, राजाओं का भगवान धन्य है, और शक्तिशाली का भगवान, और धनवान का भगवान, और महिमा का भगवान, और ज्ञान का भगवान। और हर गुप्त चीज में तेरी शक्ति पीढ़ी दर पीढ़ी अद्भुत है, और तेरी महिमा सदा सर्वदा के लिए है। तेरे सभी रहस्य गहरे और अनगिनत हैं, और तेरी धर्मिता का कोई हिसाब नहीं। हम अब यह सीख चुके हैं कि हमें राजाओं के भगवान की महिमा करनी चाहिए, और उस पर जो सभी राजाओं का राजा है। और वे कहेंगे, काश हमें महिमा करने और धन्यवाद देने और उसकी महिमा के सामने अपने विश्वास को स्वीकार करने के लिए थोड़ी राहत मिलती। और अब हम थोड़ी राहत की इच्छा करते हैं, लेकिन इसे नहीं पाते। हम इसके पीछे खड़ी मेहनत करते हैं, लेकिन इसे प्राप्त नहीं कर पाते। और प्रकाश हमारे सामने से गायब हो गया है, और अंधकार हमारे लिए हमेशा के लिए निवास स्थान है, क्योंकि हमने उसके सामने विश्वास नहीं किया, न ही आत्माओं के भगवान के नाम की महिमा की, न ही हमारे भगवान की महिमा की। लेकिन हमारी आशा हमारे साम्राज्य की राजदंड में थी, और हमारी महिमा में। और हमारे दुख और कष्ट के दिन वह हमें बचाता नहीं है, और हम स्वीकार करने के लिए कोई राहत नहीं पाते कि हमारा भगवान अपने सभी कार्यों में सच्चा है, और उसके न्याय और उसकी न्यायिकता में और उसके न्याय में किसी व्यक्ति के प्रति कोई भेदभाव नहीं है। और हम उसके सामने से चले जाते हैं हमारे कार्यों के कारण, और हमारे सभी पापों को धर्मिता में गिना जाता है। अब वे अपने आप से कहेंगे, हमारी आत्माएं अन्यायपूर्ण लाभ से भरी हुई है, लेकिन यह हमें शियोल के बोझ में से उसके बीच से नीचे उतरने से नहीं रोकता। और उसके बाद उनके चेहरे उस मनुष्य के पुत्र के सामने अंधकार और शर्म से भर जाएंगे, और उन्हें उसकी उपस्थिति से बाहर किया जाएगा, और उनके बीच में तलवार उसके सामने बनी रहेगी। इस प्रकार आत्माओं के भगवान ने कहा, यह शक्तिशाली और राजाओं और ऊंचाई पर बैठे लोगों और उन लोगों के लिए जो पृथ्वी के स्वामी हैं के संबंध में यह आदेश और न्याय है, आत्माओं के भगवान के सामने। अध्याय 64। और अन्य रूप मैंने उस स्थान में छिपे हुए देखे। मैंने स्वर्गदूत की आवाज सुनी, जो कह रहा था, ये वे स्वर्गदूत हैं जो पृथ्वी पर उतरे, और उसने मनुष्यों के बच्चों के लिए जो छिपा था उसे प्रकट किया, और मनुष्यों के बच्चों को पाप करने के लिए बहकाया। अध्याय 65। और उन दिनों नूह ने देखा कि पृथ्वी नीचे धंस गई है, और इसका विनाश निकट था। और वह वहां से उठा और पृथ्वी के अंत तक गया, और अपने दादा हेनोक के लिए जोर से पुकारा। और नूह ने 3 बार एक कड़वे स्वर में कहा, मेरी सुनो, मेरी सुनो, मेरी सुनो। और मैंने उससे कहा, मुझे बताओ कि पृथ्वी पर क्या हो रहा है, कि पृथ्वी इतनी बुरी स्थिति में है और हिल रही है, नहीं तो शायद मैं इसके साथ नष्ट हो जाऊंगा। और इसके बाद पृथ्वी पर एक बड़ा हंगामा हुआ, और स्वर्ग से एक आवाज सुनाई दी, और मैं अपने चेहरे पर गिर पड़ा। और हेनोक मेरे दादा आए और मेरे पास खड़े होकर मुझसे कहा, तूने मुझे कड़वे रोने और विलाप के साथ क्यों पुकारा? और प्रभु की उपस्थिति से एक आदेश निकला है उन लोगों के बारे में जो पृथ्वी पर निवास करते हैं, कि उनका विनाश पूरा हो गया है, क्योंकि उन्होंने स्वर्गदूतों के सभी रहस्यों को सीखा है, और शैतानों की सभी हिंसा और उनके सभी शक्तियों, सबसे गुप्त शक्तियों को, और जो जादू करते हैं उनकी सभी शक्तियां, और जादू टोने की शक्तियां, उन लोगों की शक्तियां जो पूरी पृथ्वी के लिए पिघले हुए चित्र बनाते हैं, और कैसे पृथ्वी की धूल से चांदी उत्पन्न होती है,
और कैसे नरम धातु पृथ्वी में उत्पन्न होती है, क्योंकि सीसा और टिन पृथ्वी से पहले की तरह उत्पन्न नहीं होते। यह एक स्रोत है जो उन्हें उत्पन्न करता है, और वहां एक स्वर्गदूत खड़ा है और वह स्वर्गदूत प्रमुख है। और उसके बाद मेरे दादा हेनोक ने मुझे मेरे हाथ से पकड़ा और मुझे उठाया और मुझसे कहा, जाओ, क्योंकि मैंने आत्माओं के भगवान से इस पृथ्वी पर हो रहे हंगामे के बारे में पूछा है। और उसने मुझसे कहा, उनकी अन्याय के कारण उनके लिए न्याय निर्धारित किया गया है, और यह मेरे द्वारा हमेशा के लिए रोका नहीं जाएगा। जिन जादू टोनों को उन्होंने खोजा और सीखा है, उनके कारण पृथ्वी और उस पर रहने वाले लोग नष्ट हो जाएंगे, और इन लोगों के लिए उनके पास कभी भी पश्चाताप का स्थान नहीं है, क्योंकि उन्होंने उन्हें जो छिपा था वह दिखा दिया है और वे शापित हैं। लेकिन तुम, मेरे बेटे, आत्माओं के भगवान जानते हैं कि तुम इस रहस्यों के बारे में इस कलंक से शुद्ध और निर्दोष हो, और उसने तुम्हारे नाम को पवित्रों में रखने के लिए निर्धारित किया है, और तुम्हें पृथ्वी पर निवास करने वालों में सुरक्षित रखेगा। और उसने तुम्हारे धर्मी वंश को राजत्व और महान सम्मान के लिए निर्धारित किया है, और तुम्हारे वंश से धर्मी और पवित्रों का एक स्रोत निकलेगा जो अनंत काल तक बिना संख्या के होगा। अध्याय 66। और उसके बाद उसने मुझे दंड के स्वर्गदूत दिखाए जो आने के लिए तैयार हैं, और पृथ्वी के नीचे जो जल की सभी शक्तियां हैं उन्हें छोड़ दो, ताकि पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी लोगों पर न्याय और विनाश आया जा सके। और आत्माओं के भगवान ने उन स्वर्गदूतों को आदेश दिया जो बाहर जा रहे थे कि वे जल को बढ़ने न दें, बल्कि उन्हें रोकें, क्योंकि वे स्वर्गदूत जल की शक्तियों के ऊपर थे। और मैं हेनोक की उपस्थिति से चला गया। अध्याय 67। और उन दिनों भगवान का शब्द मुझ पर आया और उसने मुझसे कहा, नोआह, तुम्हारा भाग मेरे सामने आया है, एक ऐसा भाग जो दोष मुक्त है, एक ऐसा भाग जो प्रेम और ईमानदारी का है। और अब स्वर्गदूत एक लकड़ी की इमारत बना रहे हैं, और जब वे उस कार्य को पूरा कर लेंगे तो मैं उस पर अपना हाथ रखूंगा और उसे सुरक्षित रखूंगा, और इससे जीवन का बीज निकलेगा और एक परिवर्तन होगा, ताकि पृथ्वी स्थिर न रहे बिना निवासियों के। और मैं तुम्हारे बीज को मेरे सामने हमेशा के लिए स्थिर कर दूंगा, और मैं उन लोगों को फैलाऊंगा जो तुम्हारे साथ निवास करते हैं। यह पृथ्वी पर निष्क्रिय नहीं रहेगा, बल्कि यह भगवान के नाम पर पृथ्वी पर धन्य और बढ़ेगा। और वह उन स्वर्गदूतों पर प्रभाव डालेगा जिन्होंने अन्याय दिखाया है। उस जलती हुई घाटी में, जिसे मेरे दादा हेनोक ने पहले मुझे पश्चिम में सोने, चांदी, लोहे, नरम धातु और टिन के पहाड़ों के बीच दिखाया था। और मैंने उस घाटी को देखा जिसमें एक बड़ा हड़कंप था और पानी का भी हड़कंप था। और जब यह सब हुआ, उस आग से भरे पिघले हुए धातु से और उसके हड़कंप से उस स्थान पर वहां सल्फर की एक गंध उत्पन्न हुई, और यह उन जल स्रोतों से जुड़ी हुई थी। और उन स्वर्गदूतों की घाटी जिन्होंने मानवता को भटका दिया, उस भूमि के नीचे जल रही है, और इसकी घाटियों से आग की धाराएं बहती हैं, जहां इन स्वर्गदूतों को दंडित किया जाता है जिन्होंने पृथ्वी पर निवास करने वालों को भटका दिया। लेकिन उन दिनों में वे जल उन राजाओं, शक्तिशाली और ऊंचाई पर बैठे लोगों और पृथ्वी पर निवास करने वालों के लिए सेवा करेंगे, शरीर के उपचार के लिए, लेकिन आत्मा के दंड के लिए। अब उनकी आत्मा इच्छाओं से भरी हुई है, ताकि उन्हें उनके शरीर में दंडित किया जा सके, क्योंकि उन्होंने आत्माओं के भगवान का इनकार किया है और अपने दंड को प्रतिदिन देखते हैं, फिर भी उनके नाम पर विश्वास नहीं करते। और अनुपात में जैसे जैसे उनके शरीरों का जलना गंभीर होता जाएगा, एक संबंधित परिवर्तन होगा उनकी आत्मा में हमेशा के लिए, क्योंकि आत्माओं के भगवान के सामने कोई भी व्यर्थ का शब्द नहीं बोलेगा, क्योंकि उन पर न्याय आएगा, क्योंकि वे अपने शरीर की इच्छाओं में विश्वास करते हैं और भगवान की आत्मा का इनकार करते हैं। और उन दिनों में वही जल एक परिवर्तन से गुजरेगा, क्योंकि जब उन स्वर्गदूतों को इन जल स्रोतों में दंडित किया जाता है, तो ये जल स्रोतों का तापमान बदल जाएगा, और जब स्वर्गदूत ऊपर उठेंगे तो इन जल स्रोतों का पानी बदल जाएगा और ठंडा हो जाएगा। और मैंने माइकल को उत्तर देते और कहते सुना, यह न्याय जिसके द्वारा स्वर्गदूतों का न्याय किया जाता है, पृथ्वी के राजाओं और शक्तिशाली लोगों के लिए एक गवाही है, क्योंकि ये न्याय के जल राजाओं के शरीर के उपचार और उनके शरीर की इच्छाओं की सेवा करते हैं। इसलिए वे नहीं देखेंगे और नहीं मानेंगे कि वे जल बदलेंगे और एक आग बन जाए जो हमेशा जलती रहे। अध्याय 68। और उसके बाद मेरे दादा एनोच ने मुझे किताब में सभी रहस्यों की शिक्षा दी, उदाहरणों में जो उसे दिए गए थे, और उसने मेरे लिए उन्हें एक साथ रखा, उदाहरणों की किताब के शब्दों में। और उस दिन माइकल ने माइकल का उत्तर दिया और कहा, आत्मा की शक्ति मुझे स्थानांतरित करती है और मुझे कांपने पर मजबूर करती है। रहस्यों के न्याय की गंभीरता के कारण स्वर्गदूतों का न्याय, कौन इस कठोर न्याय को सहन कर सकता है जो लागू किया गया है और जिसके सामने वे पिघल जाते हैं। और माइकल ने फिर से उत्तर दिया और माइकल से कहा, वह कौन है जिसका दिल इसके बारे में नहीं पिघलता और जिसकी आंतें इस न्याय के शब्द से परेशान नहीं होती जो उनके ऊपर आया है? क्या इसलिए कि जिन्होंने उन्हें इस तरह बाहर निकाला? और यह हुआ जब वह आत्माओं के भगवान के सामने खड़ा हुआ। माइकल ने माइकल से इस प्रकार कहा, मैं भगवान की नजर में उनका पक्ष नहीं लूंगा, क्योंकि आत्माओं के भगवान उनसे नाराज हैं, क्योंकि वे ऐसा करते हैं जैसे वे भगवान हैं। इसलिए जो कुछ भी छिपा हुआ है वह उन पर हमेशा के लिए आएगा, क्योंकि न तो स्वर्गदूत
और न ही मनुष्य इसका हिस्सा पाएंगे, लेकिन अकेले उन्होंने हमेशा के लिए अपना न्याय प्राप्त कर लिया है। अध्याय 69। और इस न्याय के बाद वे उन्हें आतंकित करेंगे और उन्हें कांपने पर मजबूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने यह उन लोगों को दिखाया है जो पृथ्वी पर निवास करते हैं। और देखो उन स्वर्गदूतों के नाम, और ये उनके नाम हैं। उनमें से पहला है सामजाजार, दूसरा अतकीफा, और तीसरा आर्मिन, चौथा कोकाबेल, पांचवां तुरेल, छठा रमजाल, सातवां डंजोल, आठवां माइकल, नौवां बाराचेल, 10वां अजाजेल, 11वां आर्मारोस, 12वां बटाजाल, 13वां बसासेजल, 14वां हानानेल, 15वां तुरेल और 16वां सिमापेसियल, 17वां जेट्रेल, 18वां तूमाइल, 19वां तुरेल, 20वां तूमाइल और 21वां अजाजेल। और ये उनके स्वर्गदूतों के प्रमुख हैं, और उनके नाम और उनके प्रमुख 100, 50 और 10 के ऊपर हैं। पहला नाम जैकॉन है, यानी वह जिसने सभी भगवान के पुत्रों को भटका दिया और उन्हें पृथ्वी पर लाया और उन्हें मनुष्यों की बेटियों के माध्यम से भटका दिया। और दूसरे का नाम एस्पिल था, उसने भगवान के पवित्र पुत्रों को बुरा सलाह दी और उन्हें भटका दिया, ताकि उन्होंने मनुष्यों की बेटियों के साथ अपने शरीर को अपवित्र कर लिया। और तीसरे का नाम गैब्रियल था, वह है जिसने मनुष्यों के बच्चों को मृत्यु के सभी प्रहार दिखाए और उसने भटका दिया ईव। और उसने मनुष्यों के पुत्रों को मृत्यु के हथियार दिखाए, ढाल और कवच, और युद्ध के लिए तलवार, और मनुष्यों के बच्चों के लिए सभी मृत्यु के हथियार। और उसके हाथ से उन्होंने पृथ्वी पर निवास करने वालों के खिलाफ उस दिन से और हमेशा के लिए कार्यवाही की है। और चौथे का नाम पेनम्यू था, उसने मनुष्यों के बच्चों को कड़वा और मीठा सिखाया, और उसने उन्हें उनकी बुद्धि के सभी रहस्य सिखाए। और उसने मानवता को स्याही और कागज पर लिखने में निर्देशित किया, और इस प्रकार से कई लोगों ने अनंत काल से अनंत काल तक पाप किया, और आज तक। क्योंकि मनुष्य को इस उद्देश्य के लिए नहीं बनाया गया था कि वे अपनी अच्छी नीयत की पुष्टि कलम और स्याही से करें, क्योंकि मनुष्य स्वर्गदूतों की तरह ही बनाए गए थे, ताकि वे शुद्ध और धर्मी बने रहें, और मृत्यु जो सब कुछ नष्ट कर देती है उन पर पकड़ नहीं बना सकी। लेकिन इस ज्ञान के माध्यम से वे नष्ट हो रहे हैं, और इस शक्ति के माध्यम से यह मुझे खा रही है। और पांचवे का नाम कास्ताजा था, यह वही है जिसने मनुष्यों के बच्चों को दिखाया सभी दुष्ट आत्माओं और दानवों के प्रहार और गर्भ में भ्रूण के प्रहार, ताकि यह समाप्त हो जाए। और आत्मा के प्रहार, सांप के काटने, और जो प्रहार दोपहर की गर्मी के कारण होते हैं, वह सांप का पुत्र है जिसका नाम तबाहत है। और यह कासबिल, शपथ का प्रमुख, का कार्य है, जिसे उसने पवित्रों को दिखाया जब वह महिमा में ऊंचाई पर निवास करता था, और इसका नाम बिकर है। इस स्वर्गदूत माइकल से अनुरोध किया कि वह उसे छिपा हुआ नाम दिखाए, ताकि वह उसे शपथ में उच्चारण कर सके, ताकि लोग उस नाम और शपथ के सामने कांप सकें, जिसने मनुष्यों के बच्चों को सभी रहस्यों का खुलासा किया। और यह इस शपथ की शक्ति है, क्योंकि यह शक्तिशाली और मजबूत है। और उसने इस शपथ आचाई को माइकल के हाथ में रखा, और ये इस शपथ के रहस्य हैं, और ये उसकी शपथ के माध्यम से मजबूत है, और स्वर्ग दुनिया के निर्माण से पहले और हमेशा के लिए निलंबित था। और इसके माध्यम से पृथ्वी को पानी पर स्थापित किया गया, और पहाड़ों की गुप्त गहराइयों से सुंदर जल निकलता है, दुनिया के निर्माण से लेकर अनंत काल तक। और उसी शपथ के माध्यम से समुद्र का निर्माण हुआ, और इसके आधार के रूप में उसने इसके क्रोध के समय के खिलाफ रेत रखी, और यह इसके पार जाने की हिम्मत नहीं करता दुनिया के निर्माण से लेकर अनंत काल तक। और उसी शपथ के माध्यम से गहराइयां स्थिर की गई हैं और अपने स्थान से हिलती नहीं है अनंत काल से अनंत काल तक। और उसी शपथ के माध्यम से सूर्य और चांद अपना मार्ग पूरा करते हैं और अपने आदेश से भटकते नहीं हैं अनंत काल से अनंत काल तक। और उसी शपथ के माध्यम से तारे अपना मार्ग पूरा करते हैं, और वह उन्हें उनके नाम से बुलाता है, और वे उसे अनंत काल से अनंत काल तक उत्तर देते हैं। और इसी तरह पानी और हवाओं के आत्मा और सभी जफिरों और उनके मार्ग हवाओं के सभी कोनों से, और वहां गरज की आवाजें और बिजली की रोशनी सुरक्षित हैं। और वहां ओलों के कक्ष और पाले के कक्ष और धुंध के कक्ष और बारिश और ओस के कक्ष सुरक्षित हैं। और ये सभी आत्माओं के भगवान के सामने विश्वास करें और धन्यवाद दें, और उन्हें अपनी पूरी शक्ति से महिमा दें, और उनका भोजन हर धन्यवाद के कार्य में है। वे आत्माओं के भगवान के नाम का हमेशा और हमेशा के लिए धन्यवाद करते हैं, महिमा देते हैं और उसकी प्रशंसा करते हैं। और यह शपथ उनके ऊपर शक्तिशाली है, और इसके माध्यम से वे सुरक्षित हैं, और उनके मार्ग सुरक्षित हैं, और उनका मार्ग नष्ट नहीं होता। और उनके बीच बड़ी खुशी थी, और उन्होंने आशीर्वाद दिया और महिमा दी और प्रशंसा की, क्योंकि उस मनुष्य के पुत्र का नाम उनके सामने प्रकट किया गया था। और वह अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठा, और न्याय का निर्णय मनुष्य के पुत्र को दिया गया। और उसने पापियों को मिटा दिया, और उन्हें पृथ्वी की सतह से नष्ट कर दिया, और उन लोगों को भी जो दुनिया को भटका रहे थे। जंजीरों से उन्हें बांधा जाएगा, और उनके विनाश के सभा स्थल में उन्हें कैद किया जाएगा, और उनके सभी कार्य पृथ्वी की सतह से गायब हो जाएंगे। और अब से वहां कुछ भी भ्रष्ट होने वाला नहीं होगा, क्योंकि वह मनुष्य का पुत्र प्रकट हुआ है और अपनी महिमा के सिंहासन पर बैठ गया है।
और सभी बुराई उसके सामने से चली जाएगी, और उस मनुष्य के पुत्र का शब्द बाहर जाएगा और आत्माओं के भगवान के सामने मजबूत होगा। यह एनोक की तीसरी उपमा है। अध्याय 70। और इसके बाद ऐसा हुआ कि उसका नाम उसके जीवन काल के दौरान उस मनुष्य के पुत्र और आत्माओं के भगवान के लिए पृथ्वी पर रहने वालों में से ऊंचा उठाया गया, और उसे आत्मा की रथों पर ऊंचा उठाया गया, और उसका नाम उनके बीच गायब हो गया। और उस दिन से मैं अब उनके बीच नहीं गिना गया। और उसने मुझे 2 हवाओं के बीच, उत्तर और पश्चिम के बीच रखा, जहां स्वर्गदूतों ने मापने के लिए रस्सियां ली। मेरे लिए चुने हुए और धर्मी लोगों का स्थान है, और वहां मैंने पहले के पिताओं और धर्मियों को देखा, जो शुरुआत से उस स्थान में निवास करते हैं। अध्याय 51। और इसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी आत्मा का रूपांतर हुआ, और यह स्वर्ग में चढ़ गई, और मैंने भगवान के पवित्र पुत्रों को देखा। वे आग की लपटों पर चल रहे थे, उनके वस्त्र सफेद थे, और उनकी पोशाक और उनके चेहरे बर्फ की तरह चमक रहे थे। और मैंने 2 अग्नि की धाराएं देखी, और उस अग्नि की रोशनी नीलम की तरह चमक रही थी, और मैं आत्माओं के भगवान के सामने अपने चेहरे पर गिर पड़ा। और स्वर्गदूत माइकल, जो प्रमुख स्वर्गदूतों में से एक है, ने मुझे मेरे दाहिने हाथ से पकड़ा और मुझे उठाया और सभी रहस्यों में ले गया, और उसने मुझे धर्म के सभी रहस्य दिखाए। और उसने मुझे आकाश के अंत के सभी रहस्यों, सभी सितारों के सभी कक्षों और सभी प्रकाशमान वस्तुओं के बारे में बताया, जहां से वे पवित्रों के चेहरे के सामने आगे बढ़ते हैं। और उसने मेरी आत्मा को आकाशों के आकाश में रूपांतरित किया, और मैंने वहां एक संरचना देखी, क्रिस्टल से बनी हुई, और उन क्रिस्टलों के बीच जीवित अग्नि की लपटें थीं। और मेरी आत्मा ने उस अग्नि के घर को घेरे हुए बेल्ट को देखा, और इसके चारों ओर जीवित अग्नि से भरी धाराएं थीं, और उन्होंने उस घर को घेर रखा था, और चारों ओर से सेराफिम, चेरिबिक और ओफानिन थे। और ये वे हैं जो नहीं सोते और उसकी महिमा के सिंहासन की रक्षा करते हैं। और मैंने अनगिनत स्वर्गदूतों को देखा, 1000, हजारों और 10,000 बार 10,000, जो उस घर को घेर रहे थे। और माइकल और गैब्रियल और फानुएल और पवित्र स्वर्गदूत, जो आकाशों के ऊपर हैं, उस घर में प्रवेश करते हैं और बाहर निकलते हैं। और वे उस घर से बाहर आए, और माइकल और गैब्रियल, माइकल और फानुएल और अनगिनत पवित्र स्वर्गदूत और उनके साथ। दिनों के सिर, उसका सिर ऊन की तरह सफेद और शुद्ध, और उसकी पोशाक वर्णन करने के लिए असंभव। और मैं अपने चेहरे पर गिर पड़ा, और मेरा पूरा शरीर ढीला हो गया, और मेरी आत्मा का रूपांतरण हो गया। और मैंने ऊंची आवाज में शक्ति की आत्मा के साथ पुकारा और आशीर्वाद दिया और महिमा दी और प्रशंसा की। और ये आशीर्वाद जो मेरे मुंह से निकले, उन दिनों के सिर के सामने बहुत पसंद किए गए। और उन दिनों का सिर माइकल और गैब्रियल, माइकल और फानुएल, अनगिनत स्वर्गदूतों के साथ आया। खोई हुई गाथा, जिसमें मनुष्य के पुत्र का वर्णन किया गया है कि वह दिनों के सिर के साथ था। और एनोक ने स्वर्गदूतों में से एक से पूछा कि मनुष्य के पुत्र के बारे में वह कौन है। और वह यानी स्वर्गदूत मेरे पास आया और अपनी आवाज से मेरा अभिवादन किया, और मुझसे कहा, यह मनुष्य का पुत्र है जो धर्म के लिए जन्मा है, और धर्म उसके ऊपर निवास करता है, और दिनों के सिर की धर्मिता उसे छोड़ देती है नहीं। और उसने मुझसे कहा, वह तुम्हें आने वाले संसार के नाम से शांति की घोषणा करता है, क्योंकि तभी से शांति का आगमन हुआ है जब से संसार की सृष्टि हुई, और यह हमेशा और हमेशा के लिए तुम्हारे लिए ऐसा ही होगा। और सभी उसके रास्तों पर चलेंगे, क्योंकि धर्म कभी भी उसे नहीं छोड़ता। उनके निवास स्थान उसके साथ होंगे, और उनकी विरासत भी उसके साथ होगी, और वे कभी भी उससे अलग नहीं होंगे, हमेशा और सदा सदा। और इस मनुष्य के पुत्र के साथ दिनों की लंबाई होगी, और धर्मियों को शांति और एक सीधा मार्ग मिलेगा। आत्माओं के भगवान के नाम पर हमेशा और सदा। स्वर्गीय प्रकाशों के पाठों की पुस्तक। अध्याय 72। स्वर्ग के प्रकाशों के पाठों की पुस्तक। प्रत्येक के संबंध उनके वर्गों, उनके प्रभुत्व और उनके मौसम के अनुसार, उनके नामों और उत्पत्ति के स्थानों के अनुसार और उनके महीनों के अनुसार। जिसे उरिएल, पवित्र स्वर्गदूत जो मेरे साथ था, जो उनका मार्गदर्शक है, ने मुझे दिखाया, और उसने मुझे उनके सभी कानून दिखाए जैसे कि वे हैं, और यह संसार के सभी वर्षों के संबंध में कैसे है, और अनंत काल तक, जब तक नई सृष्टि पूरी नहीं हो जाती, जो अनंत काल तक चलती है। और यह प्रकाशों का पहला कानून है प्रकाश। सूरज का उगना स्वर्ग के पूर्वी द्वारों में होता है, और उसका अस्त होना पश्चिमी द्वारों में होता है। और मैंने 6 द्वार देखे जिनमें सूरज उगता है, और 6 द्वार जिनमें सूरज अस्त होता है, और चांद इन द्वारों में उगता और अस्त होता है। और सितारों के नेता, और जिनका वे नेतृत्व करते हैं, पूर्व में 6 और पश्चिम में 6, और सभी एक दूसरे का सही क्रम में अनुसरण करते हैं। इसके द्वारों के दाईं और बाईं ओर भी कई खिड़कियां हैं। और सबसे पहले महान प्रकाश, जिसे सूरज कहा जाता है, निकलता है, और उसकी परिधि स्वर्ग की परिधि के समान है, और वह प्रकाशमान और गर्म करने वाली आग से पूरी तरह भरा हुआ है। जिस रथ पर वह चढ़ता है उसे हवा चलाती है, और सूरज स्वर्ग से अस्त होता है और उत्तर के माध्यम से लौटता है ताकि पूर्व तक पहुंच सके, और इस तरह से मार्गदर्शित होता है। वह उचित प्रकाश में आता है, द्वार और स्वर्ग के चेहरे पर चमकता है,
इस तरह वह पहले महीने में महान द्वार में उठता है जो चौथा है उन 6 द्वारों में जो पूर्व में है, और उस चौथे द्वार में से जहां सूरज उगता है। पहले महीने में 12 खिड़की के उद्घाटन होते हैं जिनसे एक ज्वाला निकलती है जब वे अपने मौसम में खुले जाते हैं। जब सूरज स्वर्ग में उगता है तो वह उस चौथे द्वार से लगातार 30 सुबह बाहर आता है और स्वर्ग के पश्चिम में चौथे द्वार में सही तरीके से अस्त होता है। और इस अवधि के दौरान दिन रोज लंबा होता जाता है और रात रात भर छोटी होती जाती है तीसरी सुबह तक। उस दिन दिन रात से लंबा होता है 9वें भाग द्वारा, और दिन ठीक 10 भागों में होता है और रात 8 भागों में। और सूरज उस चौथे द्वार से उगता है और चौथे में अस्त होता है और पूर्व के 5वें द्वार में लौटता है 30 सुबह और इसे उगता है और 5वें द्वार में अस्त होता है। और फिर दिन 2 भागों से लंबा हो जाता है और 11 भागों में पहुंच जाता है और रात छोटी हो जाती है और 7 भागों में पहुंच जाती है। और यह पूर्व की ओर लौटता है और छठे द्वार में प्रवेश करता है और छठे द्वार में उगता और अस्त होता है। एक और 31 सुबह इसके संकेत के कारण उस दिन दिन रात से लंबा हो जाता है और दिन रात का दुगना हो जाता है और दिन 12 भागों में होता है और रात छोटी हो जाती है और 6 भागों में पहुंच जाती है। और सूरज चढ़ता है ताकि दिन छोटा और रात लंबी हो सके। और सूरज पूर्व की ओर लौटता है और छठे द्वार में प्रवेश करता है और वहां से उगता है और 30 सुबह अस्त होता है। और जब 30 सुबह पूरी हो जाती है तो दिन ठीक 1 भाग से घटकर 11 भागों का हो जाता है और रात 7 भागों की हो जाती है। और सूरज उस छठे द्वार से पश्चिम में निकलता है और पूर्व की ओर जाता है और 30 सुबह 5वें द्वार में उगता है और फिर से पश्चिम में 5वें पश्चिमी द्वार में अस्त होता है। उस दिन दिन 2 भागों से घटकर 10 भागों का हो जाता है और रात 8 भागों की हो जाती है। और सूरज उस 5वें द्वार से बाहर आता है और पश्चिम के 5वें द्वार में अस्त होता है और चौथे द्वार में उगता है। एक और 31 सुबह इसके संकेत के कारण और पश्चिम में अस्त होता है। उस दिन दिन और रात बराबर हो जाते हैं और उनकी लंबाई समान हो जाती है और रात 9 भागों की होती है और दिन भी 9 भागों का होता है। और सूरज उस द्वार से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व की ओर लौटता है और 30 सुबह तीसरे द्वार में उगता है और तीसरे द्वार में पश्चिम में अस्त होता है। और उस दिन रात दिन से लंबी हो जाती है और रात रात से लंबी हो जाती है और दिन दिन से छोटी हो जाती है तीसरी सुबह तक। और रात ठीक 10 भागों की होती है और दिन 8 भागों का होता है। और सूरज उस तीसरे द्वार से उगता है और पश्चिम में तीसरे द्वार में अस्त होता है और फिर पूर्व की ओर लौटता है और 30 सुबह पूर्व में दूसरे द्वार में उगता है और इसी तरह पश्चिम में आकाश के दूसरे द्वार में अस्त होता है। और उस दिन रात 11 भागों की होती है और दिन 7 भागों का होता है। और उस दिन सूरज उस दूसरे द्वार से उगता है और पश्चिम में दूसरे द्वार में अस्त होता है और पूर्व की ओर पहले द्वार में लौटता है एक और 31 सुबहों के लिए और आकाश के पहले द्वार में पश्चिम में अस्त होता है। और उस दिन रात लंबी हो जाती है और रात दिन का दुगना हो जाता है और रात ठीक 12 भागों की होती है और दिन 6 भागों का होता है। और सूरज ने इसके साथ अपनी कक्षा के विभाजनों को पार कर लिया है और फिर से अपनी कक्षा के उन विभाजनों पर लौटता है और उस द्वार में प्रवेश करता है 30 सुबह और पश्चिम में भी अस्त होता है इसके विपरीत। और उस रात की लंबाई एक 9वें भाग से घट गई है और रात 11 भागों की हो गई है और दिन 7 भागों का हो गया है। और सूरज लौट आया है और पूर्व में दूसरे द्वार में प्रवेश किया है और अपनी कक्षा के उन विभाजनों पर 30 सुबह लौटता है, उगता और अस्त होता है। और उस दिन रात की लंबाई घट जाती है और रात 10 भागों की होती है और दिन 8 भागों का होता है। और उस दिन सूरज उस द्वार से उगता है और पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व की ओर लौटता है और 30 सुबह तीसरे द्वार में उगता है और आकाश के पश्चिम में अस्त होता है। उस दिन रात की लंबाई घटती है और 9 भागों की होती है और दिन भी 9 भागों का होता है और रात दिन के बराबर होती है। और वर्ष अपने दिनों के अनुसार ठीक 364 है। और दिन और रात की लंबाई और दिन और रात की छोटी अवधि सूरज की गति के कारण होती है। ये भेद बनाए जाते हैं, यानी इन्हें अलग किया जाता है। इसलिए इसका मार्ग रोज लंबा होता जाता है और रात का मार्ग छोटा होता जाता है। और यह सूरज का नियम और मार्ग है। और उसकी वापसी जब भी वह लौटता है तो वह 60 बार लौटता है और उगता है, यानी महान प्रकाश जिसे सूरज कहा जाता है, हमेशा के लिए। और जो इस प्रकार उगता है वही महान प्रकाश है। और इसे इसके रूप के अनुसार नामित किया गया है, जैसा कि प्रभु ने आदेश दिया। जैसे वह उगता है वैसे ही अस्त होता है और घटता नहीं है और न ही विश्राम करता है, बल्कि दिन और रात दौड़ता है। और उसका प्रकाश चंद्रमा की तुलना में 7 गुना अधिक उज्जवल है, लेकिन आकार के मामले में दोनों समान है। अध्याय 73। और इस कानून के बाद मैंने एक और कानून देखा जो छोटे प्रकाश स्तंभ, जिसे चंद्रमा कहा जाता है, से संबंधित है। और उसकी परिधि आकाश की परिधि के समान है और उसका रथ जिसमें वह सवारी करती है हवा द्वारा चलाया जाता है। और उसे निश्चित माप में प्रकाश दिया जाता है और उसका उगना और अस्त होना हर महीने बदलता है। और उसके दिन सूर्य के दिनों के समान होते हैं। और जब उसका प्रकाश समान होता है, यानी पूर्ण होने पर,
यह सूर्य के प्रकाश का 7वां भाग होता है और इस प्रकार वह उगती है और पूर्व में उसका पहला चरण 30वीं सुबह को सामने आता है और उस दिन वह दृश्यमान हो जाती है और आपके लिए 30वें दिन चंद्रमा का पहला चरण बन जाती है सूर्य के साथ उस द्वार में जहां सूर्य उगता है और उसका आधा हिस्सा 1/7वें भाग द्वारा बाहर आता है और उसकी पूरी परिधि खाली है बिना प्रकाश के इसके 1/7वें भाग और उसके प्रकाश के 14वें भाग को छोड़कर। और जब वह अपने प्रकाश के आधे का 1/7वां भाग प्राप्त करती है तो उसका प्रकाश 1/7वां भाग और उसके आधे के बराबर होता है और वह सूर्य के साथ अस्त होती है। और जब सूर्य उगता है तो चंद्रमा भी उसके साथ उगता है और प्रकाश के एक भाग का आधा हिस्सा प्राप्त करता है। और उस रात उसकी सुबह की शुरुआत में चंद्रमा सूर्य के साथ अस्त होता है और उस रात वह अदृश्य होता है 14 भागों और उनमें से एक के आधे के साथ। और वह उस दिन ठीक 1/7वें भाग के साथ उगती है और सूर्य के उगने से बाहर आती है और पीछे हटती है और उसके शेष दिनों में वह शेष 13 भागों में उज्ज्वल हो जाती है। अध्याय 74। और मैंने एक और मार्ग देखा, उसके लिए एक कानून, और कैसे उस कानून के अनुसार वह अपनी मासिक परिक्रमा करती है। और ये सभी उरियल पवित्र देवदूत जो सभी का नेता है ने मुझे दिखाए और उनकी स्थितियां, और मैंने उनकी स्थितियों को लिखा जैसे उसने मुझे दिखाया और मैंने उनके महीनों को लिखा जैसे वे थे। और उनके प्रकाश का रूप तब तक बना रहता है जब तक 15 दिन पूरे नहीं हो जाते। एकल 7वें भागों में वह पूर्व में अपना पूरा प्रकाश प्राप्त करती है और एकल 7वें भागों में पश्चिम में अपना पूरा अंधकार प्राप्त करती है। और कुछ महीनों में वह अपने अस्त होने के समय को बदलती है और कुछ महीनों में वह अपनी विशेष दिशा में चलती है। 2 महीनों में चंद्रमा उन 2 मध्य द्वारों, तीसरे और चौथे में सूर्य के साथ अस्त होता है। वह 7 दिनों तक बाहर जाती है और घूमती है और फिर से उस द्वार से लौटती है जहां सूर्य उगता है और अपना पूरा प्रकाश प्राप्त करती है। और वह सूर्य से पीछे हटती है और 8 दिनों में छठे द्वार में प्रवेश करती है जहां से सूर्य निकलता है। और जब सूर्य चौथे द्वार से निकलता है तो वह 7 दिनों तक बाहर जाती है जब तक कि वह 5वें द्वार से बाहर नहीं निकलती और फिर से 7 दिनों में चौथे द्वार में लौट आती है और अपना पूरा प्रकाश प्राप्त करती है। और वह पीछे हटती है और 8 दिनों में पहले द्वार में प्रवेश करती है और फिर से 7 दिनों में चौथे द्वार में लौटती है जहां से सूर्य निकलता है। इस प्रकार मैंने उनकी स्थिति देखी, कैसे चंद्रमा उगते थे और सूर्य उन दिनों में अस्त होता था। और अगर 5 वर्षों को जोड़ा जाए तो सूर्य के पास 30 दिनों का अतिरिक्त समय होता है। और उन 5 वर्षों में से जब वे पूरे होते हैं तो जो दिन उसके लिए जमा होते हैं वे दिनों की संख्या में होते हैं। और सूर्य और तारों का अतिरिक्त समय वर्षों में 6 दिनों के बराबर होता है। हर साल के दिन दिनों में आते हैं और चंद्रमा सूर्य और तारों के पीछे दिनों की संख्या में गिरता है और सूर्य और तारे सभी वर्षों को लाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि वे अपनी स्थिति को एक दिन भी आगे या पीछे नहीं बढ़ाते, बल्कि वर्षों को पूर्ण न्याय के साथ पूरा करते हैं। दिनों में वर्षों में दिन होते हैं और वर्षों में दिन होते हैं, ताकि वर्षों में दिन होते हैं। चंद्रमा के लिए वर्षों में दिन दिनों के बराबर होते हैं और वर्षों में वह दिनों की संख्या में पीछे रह जाती है। मैं वहां जोड़ा जाने वाला योग और दिनों की बात कर रहा हूं। और वर्षों में दिन होते हैं ताकि चंद्रमा के लिए वर्षों में दिन दिनों के बराबर होते हैं, क्योंकि वर्षों में वह दिनों की संख्या में पीछे रह जाती है जो सभी दिन हैं जिनमें वह वर्षों में पीछे रहती है। और वर्ष उनके संसार के अनुसार सही ढंग से पूरा होता है। सूर्य के स्थान और वे स्थान जो उन द्वारों से उठते हैं जिनसे सूर्य उगता है और अस्त होता है। अध्याय 75। और हजारों के नेताओं के प्रमुख जो पूरे सृष्टि और सभी तारों के ऊपर स्थापित हैं। इन 4 अतिरिक्त दिनों का भी उनके कार्य से अलग नहीं होना है वर्ष की गणना के अनुसार। और ये 4 दिनों में सेवा करते हैं जो वर्ष की गणना में नहीं गिने जाते और उनके कारण लोग गलत रास्ते पर चले जाते हैं। वहां उन ज्योतिर्मय वस्तुओं के लिए वास्तव में विश्व के स्थानों पर सेवा करते हैं, एक पहले द्वार में, एक तीसरे द्वार में, एक चौथे द्वार में और एक छठे द्वार में। और वर्ष की सटीकता इसके अलग अलग 364 स्थानों के माध्यम से पूरी होती है, चिन्हों और समयों और वर्षों और दिनों के लिए। स्वर्गदूत उरियल मुझे दिखाया, जिसे महिमा के भगवान ने स्वर्ग के सभी ज्योतिर्मय वस्तुओं पर हमेशा के लिए स्थापित किया है, स्वर्ग में और इस दुनिया में, कि वे स्वर्ग के चेहरे पर शासन करें और पृथ्वी पर देखे जाएं और दिन और रात के लिए नेता बने। मैं सूर्य, चंद्रमा और तारों की बात कर रहा हूं और सभी सेवक प्राणियों की जो स्वर्ग के सभी रथों में अपनी परिक्रमा करते हैं। इसी तरह उरियल ने मुझे 12 दरवाजे दिखाए जो स्वर्ग में सूर्य के रथ के परिधि में खुले हैं, जिनसे सूर्य की किरणें निकलती हैं और उनसे पृथ्वी पर गर्मी फैलती है। जब वे अपने निर्धारित मौसम में खोले जाते हैं और हवाओं और ओस की आत्मा के लिए जब वे खोले जाते हैं, स्वर्ग में खुले रहते हैं। स्वर्ग में 12 द्वारों के बारे में पृथ्वी के अंत में, जिनसे सूर्य, चंद्रमा और तारे निकलते हैं, और स्वर्ग के सभी कार्य पूर्व और पश्चिम में। उनके बाईं और दाईं ओर कई खिड़कियां खुली हैं और एक खिड़की अपने निर्धारित मौसम में गर्मी उत्पन्न करती है, जैसे ये उन दरवाजों के अनुरूप हैं जिनसे तारे निकलते हैं, जैसा कि उसने उन्हें आदेश दिया है, और जहां वे अस्त होते हैं उनकी संख्या के अनुसार। और मैंने स्वर्ग में रथ देखे जो उन द्वारों के ऊपर चल रहे थे,
जिनमें वे तारे घूमते हैं जो कभी अस्त नहीं होते, और एक सभी से बड़ा है, और यही है जो पूरे संसार में अपनी गति बनाता है। अध्याय 76। और पृथ्वी के अंत में मैंने 12 द्वार दिखे जो स्वर्ग के सभी कोनों की ओर खुले हैं, जिनसे हवाएं निकलती हैं और पृथ्वी पर बहती हैं। इनमें से 3 सामने खुले हैं, यानी पूर्व, स्वर्ग के 3 पूर्व में और 3 पश्चिम में और 3 दाईं ओर। मैं स्वर्ग के दक्षिण में 3 और बाईं ओर 3 यानी उत्तर में हूं। और पहले 3 पूर्व के हैं और 3 उत्तर के हैं, और उसके बाद दक्षिण के बाईं ओर 3 हैं और 3 पश्चिम के हैं। इनमें से 4 के माध्यम से आशीर्वाद और समृद्धि की हवाएं आती हैं, और उन 8 से हानिकारक हवाएं आती हैं। जब उन्हें भेजा जाता है तो वे पृथ्वी पर और उसके पानी पर और वहां रहने वाले सभी पर विनाश लाते हैं, और जो कुछ भी पानी में और भूमि पर है। और उन द्वारों में से पहली हवा, जिसे पूर्वी हवा कहा जाता है, पहले द्वार से निकलती है जो पूर्व में है, दक्षिण की ओर झुकी हुई। इससे उजाड़, सूखा, गर्मी, विनाश निकलते हैं। और मध्य में दूसरे द्वार के माध्यम से जो उचित है वह आता है, और इससे वर्षा, फलदायिता, समृद्धि और ओस आती है। और तीसरे द्वार के माध्यम से जो उत्तर की ओर है, ठंडी और सूखी हवाएं आती हैं, और इसके बाद दक्षिण की हवाएं 3 द्वारों के माध्यम से आती हैं। उनमें से पहले द्वार के माध्यम से जो पूर्व की ओर झुका हुआ है, एक गर्म हवा निकलती है, और इसके बगल के मध्य द्वार के माध्यम से सुगंधित गंध, ओस, वर्षा, समृद्धि और स्वास्थ्य निकलते हैं। और तीसरे द्वार के माध्यम से जो पश्चिम की ओर है, ओस और वर्षा, टिड्डियां और उजाड़ता निकलते हैं। और इसके बाद उत्तर की हवाएं। पूर्व में 7वें द्वार से ओस और वर्षा, टिड्डियां, उजाड़ता आती है, और मध्य द्वार से सीधे दिशा में स्वास्थ्य, वर्षा, ओस और समृद्धि आती है। और पश्चिम में तीसरे द्वार के माध्यम से बादल, पाले, बर्फ, वर्षा, ओस और टिड्डियां आती हैं, और इन 4 बाद पश्चिम की हवाएं आती हैं। उत्तर से सटे पहले द्वार के माध्यम से ओस, पाला, ठंड, बर्फ और पाला निकलते हैं, और मध्य द्वार से ओस और वर्षा, समृद्धि और आशीर्वाद निकलते हैं। और अंतिम द्वार जो दक्षिण से सटा हुआ है, से सूखा और उजाड़ता और जलन और विनाश निकलते हैं। और स्वर्ग के 4 कोनों के 12 द्वार इस प्रकार पूर्ण हो गए हैं, और उनके सभी कानून और उनके सभी प्रकोप और उनके सभी उपकार मैंने तुम्हें दिखाए हैं, मेरे पुत्र मेथुशेलह। अध्याय 77। और पहला चौक पूर्व कहा जाता है क्योंकि यह पहला है, और दूसरा दक्षिण क्योंकि सर्वशक्तिमान वहां अवतरित होगा। हाँ, वहां एक विशेष अर्थ में वह जो सदा के लिए धन्य है अवतरित होगा। और पश्चिम का चौक कमजोर कहा जाता है क्योंकि वहां स्वर्ग के सभी प्रकाशक मंद पड़ते हैं और नीचे जाते हैं। और चौथा चौक, जिसे उत्तर कहा जाता है, 3 भागों में विभाजित है। उनमें से पहला मनुष्यों के निवास के लिए है, और दूसरा पानी के समुद्र और गहरे गड्ढे और जंगल और नदियाओं और अंधकार और बादलों को समेटे हुए है, और तीसरा भाग धर्मियों का बगीचा समेटे हुए है। मैंने 7 ऊंचे पहाड़ देखे जो पृथ्वी पर सभी पहाड़ों से ऊंचे हैं, और वहां से पाला निकलता है, और दिन, ऋतुएं और वर्ष बीत जाते हैं। मैंने पृथ्वी पर 7 नदियां देखी जो सभी नदियों से बड़ी हैं। उनमें से एक पश्चिम से आती है और अपने जल को महान सागर में बहाती है, और ये दोनों उत्तर से समुद्र की ओर आते हैं और अपने जल को पूर्व में इरिथ्रियन समुद्र में बहाते हैं। और शेष 4 उत्तर की ओर से अपने समुद्र में निकलते हैं, जिनमें से 2 इरिथ्रियन समुद्र में और 2 महान समुद्र में जाते हैं, और वहां अपने आप को छोड़ देते हैं, और कुछ कहते हैं रेगिस्तान में। मैंने समुद्र और मुख्य भूमि में 7 बड़े द्वीप देखे, जिनमें से 2 मुख्य भूमि में और 5 महान समुद्र में हैं। अध्याय 78। और सूर्य के नाम निम्नलिखित हैं, पहला अल्जारिस, और दूसरा टोमस, और चांद के 4 नाम हैं। पहला नाम असोनजा है, दूसरा एबला, तीसरा बेनासेई और चौथा। ये 2 महान प्रकाशवान व्यक्ति हैं। उनका व्यास स्वर्ग के व्यास के समान है, और दोनों का व्यास एक जैसा है। सूर्य के व्यास में वहां 7 प्रकाश के भाग हैं, जो चांद की तुलना में इसे अधिक जोड़े जाते हैं। और निश्चित माप में यह तब तक स्थानांतरित होता है जब तक सूर्य का 7वां भाग समाप्त नहीं हो जाता। और वे पश्चिम के द्वारों में प्रवेश करते हैं, और उत्तर की ओर अपनी परिक्रमा करते हैं, और पूर्वी द्वारों के माध्यम से बाहर आते हैं स्वर्ग के चेहरे पर। और जब चांद उगता है तो स्वर्ग में एक 14वां भाग प्रकट होता है, उसमें प्रकाश पूर्ण हो जाता है। 14वें दिन वह अपना प्रकाश पूरा करती है, और उसके लिए 15 प्रकाश के भाग स्थानांतरित होते हैं, जब तक 15वां दिन नहीं आता, जब उसका प्रकाश वर्ष के संकेत के अनुसार पूरा होता है, और वह 15 भाग बन जाती है। और चांद 14वें भागों के जोड़ने से बढ़ता है, और उसके घटने में चांद पहले दिन अपने प्रकाश के 14 भागों तक घटता है, दूसरे दिन 13 भागों तक, तीसरे दिन 12 पर, चौथे पर 11 पर, 5वें पर 10 पर, छठे पर 9 पर, 7वें पर 8 पर, 8वें पर 7 पर, 9वें पर 6 पर, 10वें पर 5 पर, 11वें पर 4 पर, 12वें पर 3 पर, 13वें पर 2 पर, 14वें पर और 1/7 के आधे पर। और उसका शेष प्रकाश पूरी तरह से 15वें दिन गायब हो जाता है। और कुछ महीने में 29 दिन होते हैं, और एक बार 28। और उरियल ने मुझे एक और कानून दिखाया, जब प्रकाश चांद को स्थानांतरित किया जाता है, और किस ओर यह सूर्य द्वारा उसे स्थानांतरित किया जाता है।
जब तक चांद अपने प्रकाश में बढ़ रहा होता है वह इसे अपने आप में स्थानांतरित कर रही होती है। जब सूर्य के विपरीत 14 दिनों तक उसका प्रकाश स्वर्ग में पूरा होता है और जब वह पूरी तरह से प्रकाशित होती है तो उसका प्रकाश स्वर्ग में पूर्ण हो जाता है। और पहले दिन उसे नए चांद के रूप में बुलाया जाता है क्योंकि उसी दिन उसके ऊपर प्रकाश उगता है। वह पूर्णिमा पर तब होती है जब सूर्य पश्चिम में अस्त होता है और पूर्व से वह रात में उगती है और चांद पूरी रात चमकता है जब तक सूर्य उसके सामने नहीं उगता और चांद सूर्य के सामने दिखाई देता है। जिस ओर से चांद का प्रकाश निकलता है वहां फिर से वह घटती है जब तक कि सारा प्रकाश गायब नहीं हो जाता और महीने के सभी दिन समाप्त हो जाते हैं और उसका व्यास खाली होता है, प्रकाश से रहित। और वह 3 महीने बनाती है जिनमें 30 दिन होते हैं और अपने समय पर वह 3 महीने बनाती है जिनमें प्रत्येक में 29 दिन होते हैं, जिसमें वह पहले समय में अपने घटने को पूरा करती है और पहले द्वार में 127 दिनों तक। और जब वह बाहर जाती है तो वह 3 महीनों के लिए प्रकट होती है जिनमें प्रत्येक में 30 दिन होते हैं और 3 महीनों के लिए वह प्रत्येक में 29 दिन प्रकट होती है। रात में वह हर बार 20 दिनों तक एक आदमी की तरह प्रकट होती है और दिन में वह आकाश की तरह प्रकट होती है और उसमें उसके प्रकाश के सिवा कुछ और नहीं होता। अध्याय 79। और अब मेरे बेटे, मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया है और स्वर्ग के सभी सितारों का कानून पूरा हो गया है। और उसने मुझे इन सभी के कानून दिखाए, हर दिन के लिए और शासन करने के, हर मौसम के लिए और हर वर्ष के लिए और इसके बाहर जाने और हर महीने और हर सप्ताह के लिए निर्धारित आदेश के लिए। और चांद का घटना जो छठे द्वार में होता है क्योंकि इस छठे द्वार में उसका प्रकाश पूरा होता है। और उसके बाद घटने की शुरुआत होती है जो अपने मौसम में पहले द्वार में होती है जब तक 127 दिन पूरे नहीं हो जाते जो हफ्तों के अनुसार गिने जाते हैं, 25 हफ्ते और 2 दिन। वह सूर्य और सितारों के क्रम के पीछे गिरती है एक अवधि के दौरान ठीक 5 दिनों तक। और जब यह स्थान जिसे तुम देख रहे हो पार किया गया है, यह हर प्रकाशमान वस्तु का चित्र और रूपरेखा है जिसे रियल आर्केंजेल जो उनका नेता है ने मुझे दिखाया। अध्याय 80। और उन दिनों में देवदूत उरियल ने मुझसे उत्तर दिया और कहा, देखो, मैंने तुम्हें सब कुछ दिखा दिया है एनोक, और मैंने तुम्हें सब कुछ प्रकट कर दिया है जो तुम्हें देखना चाहिए। यह सूर्य और यह चंद्रमा और आकाश के सितारों के नेता और वे सभी जो उन्हें घुमाते हैं, उनके कार्य, समय और प्रस्थान। और पापियों के दिनों में वर्ष छोटे हो जाएंगे और उनके बीज उनकी भूमि और खेतों में धीरे धीरे उगेंगे और पृथ्वी पर सभी चीजें बदल जाएंगी और अपने समय पर प्रकट नहीं होंगी और बारिश रोकी जाएगी और आकाश इसे रोक लेगा। और उन समयों में पृथ्वी के फल पीछे रह जाएंगे और अपने समय पर नहीं उगेंगे और पेड़ों के फल अपने समय पर रोके जाएंगे और चंद्रमा अपना क्रम बदल देगा और अपने समय पर प्रकट नहीं होगा। और उन दिनों में सूर्य को देखा जाएगा और वह पश्चिम में महान रथ के किनारे पर शाम को यात्रा करेगा और प्रकाश के क्रम के अनुसार उससे अधिक उज्ज्वल चमकेगा। और कई सितारों के प्रमुख निर्धारित क्रम का उल्लंघन करेंगे और ये अपने कक्ष और कार्यों को बदल देंगे और उन्हें निर्धारित मौसम में प्रकट नहीं होंगे। और सितारों का पूरा क्रम पापियों से छिपा रहेगा और पृथ्वी पर उन लोगों के विचार उनके बारे में भटक जाएंगे और वे अपने सभी रास्तों से बदल जाएंगे। हाँ, वे भटकेंगे और उन्हें देवता मानेंगे और उन पर बुराई बढ़ जाएगी और उन पर ऐसा दंड आएगा कि सब कुछ नष्ट हो जाएगा।